Good morning, students. How are you? I'm your teacher, and today we are going to learn English. So, you have to open English textbook part 1. So, in previous lecture, we have seen अम्माचीज़ अमेजिंग मशीन्स। आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी ना, जिसमें अम्माची और सूरज की स्टोरी बताई है। सूरज को बहुत भूख लगती है और अम्मा जी जो है सूरज के लिए कोकोनट बर्फ़ी बनाती है। मैं एक बार उसको फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, सूरज दादी माँ को कहता है कि क्या आप मेरे लिए कोकोनट की बर्फ़ी बनाओगे। दादी माँ बोलती है कि मैं ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन सूरज आपको मेरी मदद करनी होगी। फिर सूरज और दादी माँ यहाँ पे पेड़ से नारियल तोड़ते हैं इस मशीन के सहारे, इस पुली के सहारे और रस्सी के सहारे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दादी माँ जो है ऊपर पेड़ से नारियल तोड़ते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे सूरज और दादी माँ पेड़ से नारियल तोड़ते हैं। फिर ये दूसरी मशीन है यहाँ पे, जिससे नारियल के छिलके निकाले जाते हैं। फिर आगे दादी माँ जो है एक बहुत बड़े चाकू से उस नारियल को तोड़ती है और पानी जो है, नारियल का पानी एक अलग पॉट में जो है वो स्टोर करके रखता है सूरज। फिर सूरज देखो, यहाँ पे एक मशीन है जिससे जो नारियल है वो ग्रेट किया जा रहा है। नारियल को अंदर का जो पार्ट है नारियल का, वो बाहर डिश में निकाला जा रहा है। सूरज ये मशीन का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहा है। फिर दादी माँ जो है वो कोकोनट बर्फ़ी बनाती है, यहाँ पे गैस पर आप लोग देख रहे हो। और फिर सूरज वो कोकोनट बर्फ़ी जो है उसको एंजॉय करता है और खा लेता है। ओके, सो आपको इस स्टोरी से ये सीख मिलती है, पहले तो दादी माँ के बहुत सारी मशीन्स है जिसके सहारे दादी माँ ने ये सूरज के लिए कोकोनट की बर्फ़ी बनाई। और दूसरा कि जब भी हम कुछ खाना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स की हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, चाहे वो फिर अपनी मम्मी हो, अपने पापा हो, या तो फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आज आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको उसके आंसर्स बताने हैं। व्हाट डिड सूरज वांट टू मेक विथ हिज ग्रैंड मदर। सूरज अपनी दादी माँ के साथ क्या बनाना चाहता था। तो आप सभी को ये आंसर मुझे बताना होगा। ओके, वेयर वेयर द कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्रीज कहाँ पे थे। व्हाट डिड अम्माची एंड सूरज मेक टू पिक द कोकोनट। पेड़ से कोकोनट तोड़ने के लिए अम्माची ने और सूरज ने क्या बनाया। ओके, व्हाट काइंड ऑफ कोकोनट्स डिड दे पिक। कौन से कोकोनट्स जो है दादी माँ ने पेड़ से तोड़े। सो ये क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे बताने हैं। यहाँ पे नीचे एक एक्सरसाइज दिया गया है, न्यू वर्ड्स। सो अमेजिंग, पुली, हेलमेट, हस्क, व्हील्ड, इंग्रेडिएंट्स, और इसका मीनिंग आपको ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। इसका मीनिंग जो है पीछे पेज आप टर्न करोगे तो वहाँ पे इसका मीनिंग दिया है। ओके, देन आगे यहाँ पे कुछ दूसरी एक एक्सरसाइज दी गई है। हाउ डिड सूरज एंड अम्माची मेक द कोकोनट पिकिंग मशीन। सूरज ने और अम्माची ने कोकोनट पिकिंग मशीन कैसे बनाई, इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर हाउ डिड सूरज हेल्प अम्माची टू क्लाइम द ट्री। सूरज ने अम्माची की कैसे मदद की पेड़ पर चढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंग्रेडिएंट्स वेर यूज्ड टू मेक कोकोनट बर्फी। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए और कौन सा सामान इस्तेमाल हुआ है, और कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो इस्तेमाल हुए हैं। ओके, फिर एक्सरसाइज 3, रीड एंड आंसर। करेक्ट द गिवन सेंटेंस बेस्ड ऑन द स्टोरी। फिर आपको अभी यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको वो क्वेश्चंस करेक्ट है या नहीं ये बताना है और उसका आंसर बताना है। अम्माची एंड सूरज बॉट द कोकोनट्स फ्रॉम द मार्केट।
क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अम्माची ने और सूरज ने मार्केट से कोकोनट लेके आए हैं, खरीदे हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको यहाँ पे लिखना है। सूरज क्लाइम्ड द कोकोनट ट्री, सूरज पेड़ पर चढ़ा। क्या यह स्टेटमेंट सही है? अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि ये स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है। दे टुक ऑफ द हस्क ऑफ द कोकोनट बाय हैंड, हाथ से उन्होंने कोकोनट को बाहर निकाला, उसके अंदर का जो कोकोनट जो है वो बाहर निकाला हाथों से। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। सूरज ग्रेटेड द फ्रूट यूजिंग अ नाइफ, सूरज ने कोकोनट की बर्फी जो है वो कोकोनट जो है नारियल के अंदर का वो हाथ नाइफ से मतलब चाकू से निकाला। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर गलत है तो आपको उसका सही आंसर वहाँ पे लिखना है। ओके, अम्माची मेड बॉल्स आउट ऑफ द कोकोनट मिक्सचर, अम्मा जी ने कोकोनट मिक्सचर के बॉल्स बनाए हैं या फिर कुछ और अलग चीज़ बनाई है, तो आपको यहाँ पे उसका भी आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, अम्माची वॉज एन एक्टिव एंड स्मार्ट ग्रैंड मदर, डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स कि अम्मा जी वॉज एक्टिव एंड स्मार्ट ग्रैंड मदर, क्या आप उससे सहमत हो? अम्मा जी जो है वो बहुत एक्टिव थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत होशियार थी, और अभी भी अम्मा जी जो है बहुत ज़्यादा काम कर सकती थी। क्या आप इससे सहमत हो? तो ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर यस तो उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। डू यू थिंक इट इज़ फन टू डू थिंग्स टुगेदर विथ योर फैमिली मेम्बर्स? शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपको लगता है कि आपको जो भी आप काम करते हो आपकी फैमिली के साथ आपको वो काम करना चाहिए और उससे आपको मज़ा आता है? अगर है तो उसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और लास्ट आपका टास्क दिया गया है यहाँ पे, स्पीकिंग टास्क है। सर्कल टाइम, सिट इन अ सर्कल विथ योर क्लासमेट्स, discuss the things you can do to help your parents and other family members at home। तो अभी यहाँ पे तो हमारा क्लास नहीं है, इसकी वजह से हम ये एक्टिविटी जो है जब हम मिलेंगे, जब हम स्कूल में आएंगे तब हम डेफिनेटली ये एक्टिविटी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये सब कुछ जो भी दिया हुआ है वो होमवर्क अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।